Hello dear friends, welcome to Wings Ready to Fly. This is Nancy. You're watching यादों की खिड़की. We are at series number 3. मेरा दोस्तान. तो आज एक अनजान नंबर से कॉल आया. हेलो, आपका परिचय. ये सवाल मेरे होठों पे आया. उधर से एक गहरी पहचान की ताकत ली. एक प्यारी सी आवाज़ आई. अरे दीवानी, मैं तेरी दोस्त स्मृति रानी. ये सुनकर मैंने भी उससे कहा, ये नंबर तेरा मेरे पहचान का नहीं था, इसलिए कुछ उलझ सी गई. वो बोली, अरे उलझ क्यों गई? क्या बचपन वाली दोस्ती की कतार फिर से लग गई? उसकी ये बात सुन के मेरे पैरों तले जमीन कुछ थिरक सी गई. मेरा मन यादों की खिड़की से होता हुआ यादों के उस शहर की तरफ आकर्षक हो चला. स्कूल का गेट हो या बचपन के खेल, दोस्ती एक ऐसा सफर है जिसके बिना बचपन के सारे रंग बेमेल. शेयरिंग इज केयरिंग, ये लेसन भी पहले दोस्ती से ही शुरू हुआ था. लंच बॉक्स शेयरिंग का सिलसिला किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह जबरदस्त हिट हुआ था. दोस्ती की वजह की ना हुआ करती थी कोई तलब, क्योंकि बिना वजह ही दोस्ती रहती थी उस फलक. सारा दिन जैसे किसी रेलवे स्टेशन की तरह हुआ करता था, जहाँ एक दोस्तों की टुकड़ी बिछड़ती तो दूसरे दोस्तों के आने का रूपांतरण हुआ करता था. यादों की इस कतार में पहली ट्रेन आज उन दोस्तों की आई जिन्होंने घर से स्कूल तक की दूरी थी साइकिल पर तय कराई. खिड़कियों से आज भी मैं साइकिल पे किए वो स्टंट देख पा रही थी, जिनके कारण मैंने कई जख्म खा रखे थे, कई चोटें खा रखी. और अब गाड़ी नंबर 2 आई, साथ में स्कूल के लास्ट बेंचेस वाले दोस्त लाई. इस ट्रेन में, इसकी एक बग्गी में आज भी लास्ट बेंच पर मूंगफली के वो छिलके छुपाए रखे हैं. खुले हुए सबके लंच बॉक्स लाइन से बड़े करीने से लगाए रखे हैं. इस ट्रेन में एक कोच में कैद है हमारी नादानियों में बनाए वो नटखट गुरुजी के अलबेले नाम, जो हाथ से उनकी करवाते हैं पहचान, कि जिन्हें पुकारते ही क्लास में लग जाता था हंसी का हाहाकार, और फिर गुरुजी के आने के बाद हम उनकी खाते थे फटकार. पीछे पीछे आ रही है गाड़ी नंबर 3, जिसमें पूरी सजगता से सवार है हमारे फर्स्ट बेंचर की होशियारी. पनिशमेंट के बाद हो क्लास में एंट्री या छुट्टी के बाद हो क्लास वर्क और होमवर्क की कंपनसेटरी, ये दोस्त आते थे बड़े ही काम. बुरे वक्त में हरदम मदद के लिए हम इन्हें तैयार ही पाते थे. लीजिए, ट्रेन नंबर 4 प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, जिसमें सवार मेरी होमवर्क की पूरी करवाने वाली सारी लड़ी है. ये होमवर्क जल्दी जल्दी ख़त्म कराने में रोज़ मेरी प्रेरणा बन जाते थे. जल्दी से काम पूरा कर इनके साथ हम रोज़ पार्क में खेलने जाते थे. चलने वाली हैं दोनों ट्रेन, क्योंकि पीछे हॉर्न बजाती आ रही है गाड़ी नंबर 5, जो ला रही है सारी सवारी मेरे होम एड्रेस वाली, क्योंकि इसमें सवार है मेरे वो दोस्त जो रहते हैं मेरे घर से कुछ ही कोस. ये सारे तो धरती पर अवतरित ही जैसे मेरे लिए हुए थे, कि मम्मी से या फिर गुरुजी से डंडे पड़वाने से बचाने वाले बस यही मेरे फंटूस थे. इनमें से कुछ छोटे और बड़े भी हुआ करते थे, जो किसी मूवी के स्पेशल कैरेक्टर की तरह कभी कभी अपना रोल प्ले कर दिया करते थे. ये क्या, एक इंजन का डिब्बा अकेला चला आ रहा है, एक इंजन का डिब्बा अकेला चला आ रहा है. मेरे बचपन के हमराज 4 लोको पायलट ला रहा है. ये है वो ट्रेन जिसे कहते हैं हम बेस्ट फ्रेंड. ये थे मेरे दिन भर की हंसने रोने सोने सबकी खबर रखने वाले. ये थे मेरे सुकून के चैम्बर प्यारे, और दुनिया भर की मैं इनसे कर सकती थी गबर गबर. थे तो ये सब मेरी ही तरह रावण, लेकिन मेरे माता पिता को लगते थे बड़े ही मनभावन. कुछ दोस्त पान की खोगे के जैसे भी हुआ करते थे, जो घर वालों के तानों के बाद मीठे पान के जैसे सांत्वना दे दिया करते थे. उफ, ट्रेन के ऊपर चढ़े बैठे हैं कुछ दोस्त, एग्जाम्स में चीटिंग कराने वाले हैं ये बड़े ही एक्सपर्ट दोस्त.
इन्हीं पे बुरे वक्त में मैं टिकाती थी अपनी सारी आस कि फिर मेरी इज्जत बचा के ये मेरे घर में पहनवाते थे मुझे झांसी की रानी का ताज। ये गाड़ियों की आवागमन अब विराम पर आई जब मेरे स्कूल की लाइफ एक अंत पर आई। अब कॉलेज लाइफ का प्लेटफॉर्म बदलेगा, फिर से ट्रेनों की कतार स्मृतियों को भर देगी कि एक नए घर में नई यादें और उनका बसेरा ये मन फिर से ढूंढ लेगा। इन दोस्तों की तादाद में आज कुछ नोक-झोंक, कुछ हंसी खुशी की यादें फिर से लगी सताने। इनकी खैर खबर की चिंता में मैं सीधे आज अपने फ़ोन के पास आई कि फ़ोन उठाऊं, नंबर लगाऊं और सबका हाल चाल आज मैं उनसे पूछाऊं कि पता ढूंढ के मैं उनका एक कप चाय के साथ फिर से उनके साथ अपनी नई यादें बनाऊं, फिर से उनके साथ अपनी नई यादें बनाऊं। तो मुझे उम्मीद है इस यादों के सफ़र में आपको भी अपने दोस्ताना याद आया होगा। तो जो दोस्त आपके आज भी आपके साथ हैं, उठाइए फ़ोन, लगाइए उन्हें और करिए उनसे बातें। और जो नहीं तो पता लगाइए उनका, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा सफ़र है जो बेहद खूबसूरत है और दोस्तों के बिना ये खूबसूरती कम ही हो जाती है। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते इसी यादों के सफ़र में एक नई यादों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।